नमस्कार, यूके 06 एजुकेटर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम एसएसटी का चैप्टर रिसोर्सेस के ऊपर कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आज डिटेल वाइज जाएंगे कि सॉइल रिसोर्सेस क्या होते हैं। यानी मिट्टी भी एक प्रकृति पद्धति यानी नेचुरल रिसोर्सेज है, संसाधन है। और मिट्टी है तो वनस्पति है तो पृथ्वी है, वायु है, और सब कुछ इसी के ऊपर चल रहा है, वरना हम खाएंगे क्या। तो सॉइल फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी की जो अपर लेयर होती है ऊपर वाली से क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ लूज रॉक, यानी छोटी छोटी बारीक बारीक कंकड़ों से बनी हुई कह सकते हो, लूज रॉक्स हैं, फ्रेगमेंट्स एंड और ऑर्गेनिक मैटर्स में कुछ जैविक पदार्थ भी मिले होते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स लाइक राइस, जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, चावल है, गेहूं है, पल्सेस दालें है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, फ्रॉम प्लांट्स दैट ग्रो ऑन सॉइल, ये सब चीज़ें मिट्टी में उगती हैं। सॉइल ऑल्सो सस्टेन फॉरेस्ट विच गिव अस फायरवुड, और मिट्टी में ही हमारे ये जंगल हैं जितने, ये सब उगते हैं, इन पे ही निर्भर करते हैं। जितना भी जंगल हमारा सब मिट्टी पे ही निर्भर करता है। विच गिव अस फायरवुड, जलाने के लिए लकड़ियाँ हमें मिलती हैं। टिम्बर, इमारती लकड़ी मिलती है जिससे हमारे फर्नीचर वगैरह बनते हैं। रबर के पेड़ भी होते हैं जिससे हम टायर्स वगैरह बनाते हैं। फाइबर्स एंड मैनी अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जंगलों से बहुत सारी ऐसी बहुमूल्य सामग्री मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। और भी, और स्वयं जंगल क्या है अपने आप में, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उनका घर होता है। अगर जंगल नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ, हमारे जीव जंतु, जो जंगली जीव जंतु हैं, जो इस जो नेचर प्रदत्त जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका ही एक हिस्सा है। ये जंगलों पर ही निर्भर होते हैं और जंगल मिट्टी पर निर्भर होते हैं। एंड बिसाइड सॉइल प्ले ए मेजर रोल इन द सेटिस्फाइंग आवर aesthetic sensibilities. Imagine how dreary our world would be without flower, tree and grass. Imagine करो अगर हमारे इस दुनिया में, इस प्यारी पृथ्वी में, इस धरा में अगर फूल ना हो, पेड़ ना हो, घास ना हो, तो ये क्या पृथ्वी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। Soil is formed when rocks broken up into the fine powder. मिट्टी बनती है जब चट्टानें छोटे छोटे फाइन पाउडर में यानी डस्ट में कन्वर्ट होती है। वेदरिंग एंड इरेजन गेट मिक्स विद द ऑर्गेनिक मैटर, तो जब मृदा क्षरण होता है, इरेशन होता है, तो ये आप इसमें हम बहुत सारे जो जैविक पदार्थ होते हैं जो इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है बहुत धीरे धीरे होती है। लेयर ऑफ सॉइल ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स थिक में टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी फॉर्म्ड, कुछ सेंटीमीटर जो लेयर है हमारी, जिसमें हम अनाज उगाते हैं, जिसमें हमारे जंगल टिके हुए हैं, इनको बनने में सालों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल और द टॉप सॉइल, तो जो हमारी सबसे पृथ्वी की ऊपरी वाली सतह है जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, फाइन, इट हैज a lot of humus organic matter derived from partly decomposed plant and animal remain in the soil. तो इसमें जो मृत जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती है, ये सब क्या होती है? डीकम्पोज होके इसकी उर्वरा शक्ति को, इसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। तो बीनीथ दिस लेयर लाई द सब सॉइल, इसके नीचे क्या होती है? सब सॉइल होती है। द सब सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स पार्टिकल्स ऑफ द वेदर्ड रॉक्स एंड वेरी लिटिल ह्यूमस, तो जिस मिट्टी पे हम अनाज उगाते हैं इससे नीचे सब सॉइल होती है। सब सॉइल क्या होती है? कुछ हार्ड रॉक भी हो सकती है, और इसके नीचे और जितने आप डेप्थ में जाएंगे तो अलग अलग लेयर अलग अलग तरह की निकलती है। कहीं पे कंक्रीट निकलता है, कहीं पे रेत निकलती है। यानी हमारी जो ये पृथ्वी है लेयर में बनी हुई है। नीचे जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो कुछ ना कुछ नीचे अलग अलग पार्ट में निकलते हैं। consist of porous particles of the weathered rock and very little humus below. Below the subsoil is layer of the large chunks of weathered rocks, and below that is the bedrock
hard tightly packed rock through which the water cannot seep. अब जो पानी हमारा बरसात का पानी होता है धरती के नीचे, ज़्यादा जैसे ही धरती इसको सोखती है पानी को, तो ज़्यादा नीचे तक जा नहीं पाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी हार्ड चट्टानें होती हैं जो पानी को रोक लेती हैं। एंड बिलो दैट इज द बेड रॉक। अदर डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आर नोन एज द हॉरिजॉन्स। तो इनको हॉरिजॉन्स कहते हैं। जो डिफरेंट लेयर होती है पृथ्वी के नीचे, लेयर बाय लेयर होते हैं, इन्हें हॉरिजॉन्स कहते हैं। द कंप्लीट वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ द हॉरिजॉन इज नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। इसी को ही मिट्टी की प्रोफाइल कही जाती है, क्योंकि पूरी जो लेयर बाय लेयर है ये सब अपने आप में मिट्टी नहीं है। मिट्टी तो सिर्फ जो ऊपर की लेयर होती है जिसमें हम खेती करते हैं कुछ सेंटीमीटर तक ये होती है, यही होती है। तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्शन सॉइल फॉर्मेशन, पृथ्वी में जो मिट्टी बनती है तो कैसे बनती है, इसके विषय हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।